tonight, I'm pleased to announce that we are taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally and signing a historic strategic defense agreement, which we just signed a little while ago. अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के एजाज में शाइए से खिताब में कहा, सऊदी अरब अमरीका में 10 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब से तारीखी और देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से 300 टैंक खरीदेगा। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक हुआ। Great plane. We've had a very good talk on the Abraham Accords. You know, we talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. मशरिक़ वस्ता में देरपाम कायम करने के करीब पहुंच चुके इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक मुस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 2 रियासती हल भी जरूरी है। चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो और खित्ते में अमन कायम हो। उसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। बेहतरीन मेजबानी पर सदर ट्रंप का शुक्रगुजार है। We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। भारत और पाकिस्तान अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। रूसी सदर पुतिन ने जंग रोकने में ज्यादा वक्त लिया। ईरान में जमहूरी तंसीबात पर कामयाब हमला किया। Who are you with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. अमरीकी सदर ट्रंप ने नशरियाती इदारे ABC को फेक न्यूज करार दे दिया। सहाफ़ी के सवालात पर गुस्से में आ गए। कहा, मौजूद मेहमान की मौजूदगी में ऐसे सवालात हैरान कुन हैं। मेरा एप्स्टीन फाइल से कुछ लेना देना नहीं। खानदानी बिजनेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाहिश है मेरा खानदान सऊदी अरब के साथ मजीद बिजनेस करे। जमाल खाशकीजी से मुतालिक सवाल पर कहा, वो बहुत मुतनाज़िर सहाफ़ी थे। सऊदी वली अहद को कत्ल के बारे में कुछ इल्म नहीं था। फ़लस्तीनी सहाफ़ी के सवाल पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। कहा, अच्छी पेशरफ्त है कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मैंने और वली अहद ने किसी सवाल पर पाबंदी नहीं लगाई। मैं और सऊदी वली अहद नींद कम और काम ज़्यादा करते हैं। हमारे पास ऐसा सदर भी रहा जिसने नींद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा साबिक सदर हर जगह सो जाता था। Someone told me that there is some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits, I'm coming here with the black suits, they're gonna get almost 17x. So I want to tell them sorry, you lose the bet. डिनर में क्या पहनूंगा? बैटिंग वेबसाइट्स पर हलचल थी, शर्तें लग रही थीं। व्हाइट हाउस में शाइए से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मुझे बताया गया लोग शर्त लगा रहे थे कि मैं डिनर में ब्लैक सूट और टाई पहनूंगा या नहीं। मैं माजरत करता हूं, लोग शर्त हार गए। शायद अगली बार ऐसा हो सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन, रूस, कतर और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातें मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। SCO रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने खित्ते में मजबूत शराकत दारी पर जोर दिया। DGISPR की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क के दिफा और पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली।
طلباء کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا۔ خصوصی نشست نے بہت سے طلباء کے ابہام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ طلباء نے کہا، آج کی نشست بہت مفید رہی، ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اساتذہ اور وائس چانسلر بولے، ہم پنجابی، پٹھان، سندھی یا بلوچی نہیں بلکہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ افواج پاکستان نے صرف بھارت اور اس کی فوج کو نہیں بلکہ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی ہے۔ Their legitimate aspirations are often met with excessive use of force, extrajudicial killings, arbitrary detentions, enforced disappearances, communication blockades, and attempts at demographic engineering, including illegal settlements. اقوام متحدہ کی کمیٹی میں حق خود ارادیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے 65 ملکوں کی مشترکہ قرارداد پیش کی۔ کہا، فلسطین اور کشمیر کے عوام اب تک حق خود ارادیت کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ غیر ملکی قبضہ، استحصال اور بدسلوکی بند کی جائے۔ حق خود ارادیت UN چارٹر کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ سیکرٹری جنرل آئندہ اجلاس میں اس اہم معاملے پر رپورٹ پیش کریں۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کو ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ کے بعد لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 13 لبنانی شہید اور متعدد زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے، اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے سدون میں آبادی کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ صہیونی فوج نے الزام عائد کیا کہ یہ مقام حماس کے عسکری ڈھانچے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ حماس نے اسرائیلی بیان کو مکمل طور پر من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا، نشانہ بنایا جانے والا مقام شہری پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کوئی عسکری سرگرمی موجود نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں 39 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR نے بتایا، باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل۔ بنو میں کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 5 خارجی مارے گئے۔ کوئٹہ چمن شارہ قلعہ عبداللہ میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس اہلکار سعد اللہ شہید ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے، فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گاڑی کو اہل علاقہ نے آگ لگا دی۔ واقعے کے خلاف قبائلی عوام کا احتجاج، کوئٹہ چمن شارہ بند کر دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیدار کی جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ سے ملاقات۔ BNP کے نائب صدر ساجد ترین نے سپریم کورٹ کے سابق جج اطہر من اللہ کے مضبوط موقف اور مظلوموں کے لیے خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس، جسٹس جمال مندوخیل نے اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ 41 نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق قرار دے دی۔ 39 مخصوص نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا۔ کہا، 41 نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ درست نہیں۔ 41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں تھا۔ فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ کے اکثریتی فیصلے میں 41 امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں۔ آپ براہ راست درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں۔ 27ویں ترمیم پڑھ کر آئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ملازمین کی برطرفی کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ کہا، آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے برطرفی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل واپس لے لی۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں کروڑوں اور اربوں کا نقصان ہوا، کتنی خود بُد پکڑی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور سے عوام نہیں بلکہ سٹاف نے مزے کیے۔ عدالت نے برطرف ملازم کو تیاری کے لیے وقت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ راولپنڈی پولیس نے بانی PTI کی بہنوں کو چکری انٹرچینج پر رہا کر دیا۔
पुलिस ने बानी की बहनों अलीमा खानम, उज़मा खान, नौरीन नियाजी को गोरखपुर नाके पर धरना खत्म करवाने के दौरान तहवील में लिया था। धरना खत्म करवाने के दौरान पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ने 20 दीगर कारकुनान को भी हिरासत में लिया। कराची के न्यू एमए जिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने 50 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया। भत्ताखोरों ने खुद को गैंग वॉर का कारिंदा बताया। कराची की बिलावल चौरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चुराने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। बोर्ड बेसन पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से असलहा, टूल बैग, बॉक्स की बैटरी, इन्वर्टर और सीडी भी बरामद हुई। निशानदेही पर शरीक मुल्जिम अरबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया को भारी नुकसान। परवाजें तवील और टिकट महंगी हो गई। एयर इंडिया माली बहरान का शिकार। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से चीन की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर भारतीय हुकूमत गौर कर रही है। जापान ने चीन में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ताइवान से मुतालिक तनाज़े पर चीन में अपने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हुजूम वाली जगहों से गुरेज करने की हिदायत की है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माउनिंग का कहना है, चीन जापान को दोबारा फौजी ताकत में इजाफा करने की इजाजत नहीं देगा। ताइवान चीन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर इसके लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। हजारों सार्फिन बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्स और चैटजीपीटी तक रसाई से महरूम। स्पॉटिफाई और कैनवा समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स तक रसाई भी मुश्किल। क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क वेब ट्रैफिक का 5वां हिस्सा हैंडल करता है। कंपनी का कहना है खराबी के हल के लिए इकदाम जारी हैं। ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मार्का पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट से कामयाब। पिंडी में 148 रन का हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। पाकिस्तान की टीम डगमगाकर संभल गई। फखर जमान ने 44 रन, उस्मान खान 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का टॉप 4 10 ओवर से पहले 54 रन पर आउट हो गया था। सलमान आगा 1 और बाबर आजम खाता खोले बगैर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी पर श्रीलंकन कप्तान के खिलाफ एक्शन का इम्कान। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक असलंका को कप्तानी से हटाया जा सकता है। असलंका ने खिलाड़ियों को दौरा छोड़ने पर उकसाया। श्रीलंकन बोर्ड हुकाम असलंका के रवैये पर हैरत ज़दा हुए। असलंका को जल्द कप्तानी से हटा दिया जाएगा। वो ट्राई सीरीज का भी हिस्सा नहीं, वतन वापस रवाना हो चुके हैं। स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतह। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के असजद ने भारत के पंकज अडवाणी को शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में पहुंच गए। असजद इकबाल बेस्ट ऑफ 7 के मुकाबले में 4-0 से कामयाब। मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तान और भारत के क्यूएस का हैंडशेक, गले भी मिले। वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स हो रही है सऊदी अरब में रियाद के अंदर। रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:05 में मेरा इवेंट है। मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। जेवलिन थ्रो मुकाबले रात 11:05 पर शुरू होंगे। कौमी जेवलिन हीरो ने मताहों से दुआओं की अपील कर दी। कहा कोशिश होगी पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतूं। जनूबी जापान में आग लगने से 170 से ज्यादा घर जल गए। तेज हवा के बायस आग तेजी से फैली। घरों में लगने वाली आग ने जंगल को भी लपेट में ले लिया। 200 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। और दुबई एयर शो में अमाराती कौमी एरोबेटिक टीम ने शानदार फिजाई करतब दिखाए।
لڑاکا طیاروں نے امارات کے جھنڈے کے رنگ آسمان پر بکھیر دیے. شرکاء خوب محظوظ ہوئے.